श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद्रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री आचार्य परंपरां श्री गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। असंख्य कल्याण गुणगण निलय परात्पर परब्रह्म श्री सीताराम भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप लोगों को नित्य कुछ सत्संग लाभ प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में श्री राम जी के विषय में दो बातें हम आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें रूप तो बहुत होता है पर उनमें गुण नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुणवान बहुत होते हैं लेकिन रूपवान नहीं होते। दोनों बातें एक जगह मिल पाना बड़ा कठिन है। गुणवान और रूपवान हो पाना बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी के यदि जीवन को देखा जाए तो उनमें दोनों बातें हैं। उनके जैसा रूप भी किसी का नहीं और उनके जैसे गुणवान भी कोई नहीं, गुणी भी कोई नहीं। आप विचार करें कैसा उनका दिव्य रूप होगा। समस्त संसार से अपनी आसक्ति को जिन्होंने मिटा दिया है, समस्त संसार से मोह जिनका दूर हो गया, रूप रस गंध स्पर्श से जो बिल्कुल दूर हो चुके हैं, ऐसे अमलात्मा विमलात्मा तपः पूतांतःकरण विचक्षण महात्मा अरण्यकांड देखिए तो दंडक वन के जो महात्मा है वे इसी श्रेणी के हैं। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, अमल कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, तो वे मोहित हो गए रामचंद्र जी के ऊपर। तो विचार करो कि भगवान श्री राम का सौंदर्य कैसा होगा। और सौंदर्य ऐसा है, और दूसरे पक्ष जब गुण पक्ष की ओर आप विचार करेंगे तो गुणवान भी वैसे ही है। गुण भी उनके इसी प्रकार से विलक्षण है। साधारण गुण नहीं है राम जी में। पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, भ्रातृ प्रेम, बंधु प्रेम, पत्नी प्रेम, सब विलक्षण है राम जी का। राम जी का कैसा प्रेम होगा, कैसे गुणवान है राम जी, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देखें। रावण मर गया, सब राक्षसी सेना के साथ रावण का संहार हो गया। विभीषण ने कहा कि मैं इस दुष्ट का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। जिसने जीवन भर अधर्म किया, जीवन भर पाप किया, जीवन भर विविध प्रकार के नरक में जाने वाले कार्य किए, उसका मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो पंडित जी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, राम जी ने आदेश दिया और कहा कि नहीं विभीषण, जाओ तुम रावण का अंतिम संस्कार करो, तुम उसके अनुज हो, तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए जिससे उसको परलोक में सुख की प्राप्ति हो। आप विचार करो, शत्रु पक्ष के मुख्य राजा के प्रति, विशेष शत्रु के प्रति जिसके हृदय में इतने प्रेम का, दया करुणा का भाव है, उस श्री राम किस प्रकार के गुणवान रहे होंगे। इसलिए प्रेम, गुण और रूप दोनों की दृष्टि से भगवान श्री राम अनुपम हैं, और हमको इसी प्रकार का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने हमको जैसा रूप दिया वो तो दिया ही है, पर हमको अपना चरित्र अच्छा बनाना चाहिए, हमको गुणवान बनना चाहिए। यदि हम गुणवान हो गए तो भगवान श्री राम हमारे प्रति प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा हमको प्राप्त होगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।